हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण जो हमारी अप्रैल की रही है उसको इस पूरे वीडियो में हम देखते हैं क्या क्या उसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023। ठीक है, तो इसमें पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं हम क्या क्या रहा है हमारा। तो 22वें जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, उनका जो कार्यकाल है उसमें वृद्धि की गई है। ठीक है, तो इसकी नियुक्ति 2022 में हुई थी और 2023 तक 2023 में 1.5 वर्ष के लिए इसके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, भारत सरकार की जो चीता संरक्षण परियोजना है, ठीक है, उसमें 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में लाए गए और 17 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के क्रूनो नेशनल पार्क में वो छोड़ दिए गए हैं। ठीक है, इसी क्रम में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और 18 फरवरी 2023 को भारत से लाए गए और दक्षिण अफ्रीका प्रति वर्ष भारत को 12 चीते देगा, ऐसा करार भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। ठीक है, उसके बाद इसमें DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTV, कई बार इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, उसका परीक्षण किया है 27 फरवरी 2023 में। ठीक है, उड़ीसा के तट पर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया है, जो कि ध्वनि से 6 गुना तेज स्पीड से लक्ष्य को भेजने की क्षमता रखता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें इसरो के सबसे छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV D2 स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल D2 का सफल परीक्षण किया गया है 10 फरवरी 2023। ठीक है, ये पहला स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है जो सफल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें जम्मू कश्मीर के गजनवी फोर्स और खालिस्तानी टाइगर फोर्स को भारत सरकार ने 23वां और 44वां आतंकी संगठन घोषित किया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें वर्ष 2021 में 1.63 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है और 2022 में 2.25 लाख लोगों ने छोड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट है BCCI के पहले वुमेन प्रीमियम लीग, जैसे IPL होता है वैसे ही महिलाओं का हुआ है WPL। ठीक है, उसका आयोजन हुआ है जिसमें कुल 5 टीमें रही है। ठीक है, बेंगलोर, UP, मुंबई, गुजरात और दिल्ली की, जिसमें जो विजेता रही है वो मुंबई रही है, फाइनल में दिल्ली को हराकर विजेता बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद है इसमें ये चुनाव हुए हैं, इसका कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट है इसमें अंतर्राष्ट्रीय घटना में क्या क्या हुआ है। रूस और यूक्रेन युद्ध को लगभग 1 साल होने को हो गया है, उसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा में 141 वोट उसके विपक्ष में पड़े हैं और 7 वोट उसके समर्थन में पड़े हैं। ठीक है, और भारत, चीन सहित 32 देश जो है उसके मतदान में अनुपस्थित रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मक के जो महासचिव हैं वर्तमान में वो एंटोनियो गुतरेस है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें शहाबुद्दीन चुप्पू जो कि बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं 17 फरवरी 2023 में। ठीक है, बांग्लादेश का जो संविधान है उसमें एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, जैसा कि भारत में सिर्फ 1 ही बार है, वैसे ही बांग्लादेश में 2 बार बन सकता है, तो अब शहाबुद्दीन चप्पू बने हैं। ठीक है, तुर्की में भूकंप आया है 6 फरवरी 2023 में। ठीक है, लगभग 30 से 40 हज़ार लोग इसमें मारे गए हैं और भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें न्यूजीलैंड में जो चक्रवाती तूफान है गैब्रियल आया है। ठीक है, 13 फरवरी 2023 में, और न्यूजीलैंड में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूजीलैंड में अभी तक 3 बार आपात लगा है, तो तीसरी बार आपात गैब्रियल तूफान के कारण लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आर्थिक परिदृश्य में देख लेते हैं क्या क्या घटनाएं हुई हैं। जो भारत की राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े हैं वो NSO जारी करता है। पहली क्वेश्चन तो यही है, तो NSO ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो 2 तरीके से आंकड़े जारी होते हैं, एक आधार वर्ष के आधार पर होते हैं स्थिर मूल्यों के आधार पर, और एक करंट प्राइस के आधार पर। तो आधार वर्ष वर्तमान में क्या है 2011-12 आधार वर्ष माना गया है, उसके आधार पर 2020-21 में जो GDP रही है भारत की वो 136.87 लाख करोड़ रही है
और 21-22 में 149.26 लाख करोड़ रही है और वृद्धि रही है 9.81%। ठीक है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात करें हम तो 20-21 में जो जीडीपी थी वो 198.30 लाख करोड़ और 21-22 में जीडीपी 234.71 लाख करोड़ रही है और वृद्धि हो गई 18.4। ठीक है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं आधार वर्ष के आधार पर, स्थिर मूल्यों के आधार पर, तो 20-21 में 92,583 रही है और 22-23 में जो अनुमान है इसका रहने का वो 98,118 है, जिसमें कि 6% वृद्धि अनुमान की गई है एनएसओ के द्वारा। ठीक है। अगर हम करंट प्राइस की बात करते हैं तो 20-21 में जो वृद्धि है प्रति व्यक्ति आय थी वो 1,48,524 थी और 22-23 में इसका जो अनुमान है वो 1,72,000 अनुमान किया गया है और वृद्धि लगभग 15% की अनुमानित है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत में जो खाद्यान्न का उत्पादन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 20-21 में जो टोटल खाद्यान्न उत्पादन रहा है वो 315.62 मिलियन टन रहा है। ठीक है। और 22-23 के जो लिए लक्ष्य रखा गया है वो लगभग 328 मिलियन टन रखा गया है। ठीक है। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 का है, जिसके तहत अनाजों की जो पैकिंग है वो 100% जूट की बोरियों में करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दिसंबर 2018 में शुरू की गई थी, जब घोषणा की गई थी, जिसके तहत 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों के अकाउंट में जाती हैं। इसकी जो पहली किस्त थी वो 24 फरवरी 2019 को जारी की गई है और वर्तमान में 27 फरवरी 2023 को इसकी 13वीं किस्त जारी की गई है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें टेलीफोन उपभोक्ता के बारे में देख लेते हैं। भारत में जो कुल उपभोक्ता हैं वो 1170.38 मिलियन लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं और टेली डेंसिटी देख लेते हैं, यानी कि 100 व्यक्तियों में कितने लोग टेलीफोन का यूज़ करते हैं, उसे टेली डेंसिटी कहा गया है। तो शहरी क्षेत्रों में 134.16% लोग टेलीफोन यूज़ करते हैं, यानी एक से ज़्यादा कनेक्शन यूज़ करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 57.69% लोग यूज़ करते हैं और पूरे भारत में एवरेज अगर कैलकुलेट किया जाए तो 84% टेली डेंसिटी है, यानी 84% लोग फ़ोन का यूज़ करते हैं। ठीक है। अगर मैक्सिमम टेली डेंसिटी की बात करें तो दिल्ली में है लगभग 271.97। ठीक है। और सबसे कम की बात करें हम तो लगभग हमारी बिहार में है। ठीक है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम सर्वाधिक फ़ोन कनेक्शन जो हैं वो रिलायंस के हैं 37% जो कनेक्शन में हिस्सेदारी है। नंबर 2 एयरटेल है और तीसरे नंबर पे हमारी सरकारी सेवा है 9.58, जिसमें BSNL और MTNL दोनों है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन राज्यों के बजट से भी आ सकते हैं, उसमें कुछ जैसे कि राजस्थान में जो बच्चे कोरोना के कारण अनाथ हुए हैं 18 वर्ष होने पर उन्हें सरकारी नौकरी का प्रावधान किया गया है राजस्थान के बजट में। महिलाओं को रोडवेज में सफ़र करने पर 50% की छूट दी जा रही है। बिहार में एक नई योजना लागू हुई है नारी शक्ति योजना। इसके तहत जो कन्याएं UPSC या फिर बिहार लोक सेवा आयोग की प्री में क्वालिफाई होंगी उनको 1 लाख रुपए UPSC के लिए और 50,000 रुपये लोक सेवा आयोग की परीक्षा मेंस के और इंटरव्यू की तैयारी के लिए देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें मध्य प्रदेश में एक और योजना शुरू हुई है लाडली बहना योजना। ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि लाडली बहना योजना किस राज्य में चलती है, तो मध्य प्रदेश में चलती है। उसके बाद कर्नाटक में शिवमोग्गा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है 27 फरवरी 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने। भारत में कुल हवाई अड्डों की संख्या 148 हो गई है अभी। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें